नमस्कार दोस्तों, फ्लैश पॉइंट में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे महरंग बलोच, एक एक्टिविस्ट, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और बलोचिस्तान की आवाज। उसके ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। उनको उम्र कैद की सजा दी है पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने। उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक फ्लैश पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए और अपने दोस्तों के साथ और भाइयों के साथ शेयर करना। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, महरंग बलोच। दोस्तों, महरंग बलोच को एक पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने, क्वेटा के एंटी टेररिज्म कोर्ट है वो, उसने उम्र कैद की सजा दे दी। उम्र कैद की सजा, ना वो टेररिस्ट है ना कोई है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, उसको उम्र कैद की सजा दे दी। यह है जंगल कानून पाकिस्तान का। और दोस्तों क्या है दोस्तों कि डॉक्टर महरंग बलोच एक सामाजिक कार्यकर्ता है। बलोचिस्तान की आवाज, यानी बलोचिस्तान के लोग है ना, उनकी आवाज मानी जाती है। ऐसी शख्सियत, अच्छे बात करने वाली, बहुत अच्छा भाषण देती है। और रिपोर्ट के मुताबिक क्वेटा का एक एंटी टेररिज्म एक कोड बनाया है उन्होंने। एक्चुअली वो मिलिट्री कोर्ट ही है, खाली नाम के लिए एंटी टेररिज्म कोड दिया है। जो मन मर्जी है करो, पाकिस्तान की तूती बोलती है आर्मी की, और वो बलूचिस्तान में तो ज्यादा ही है। तो उनको उम्र कैद की सजा सुना दी। ये ब्रेकिंग न्यूज है, आज के तारीख में ब्रेकिंग न्यूज, पूरे वर्ल्ड में यही चल रहा है अभी मीडिया में कि उनको उम्र कैद की सजा दे दी। और सवाल क्या है दोस्तों? सवाल ये है कि क्या ये न्याय है, क्या ये जस्टिस है? और कि एक ऐसी आवाज, जो लोगों की आवाज है, पिछड़े लोगों की, जिनकी कोई सुनते नहीं है, गुमशुदा लोगों के बारे में बात करने वाली एक आवाज, उसको दबाने की कोशिश है। ये जस्टिस है या आवाज दबाने की कोशिश है? और यहाँ सत्ता से कोई पूछ नहीं सकता, कुछ बात नहीं कर सकता। ये चल रहा है पाकिस्तान में। और दोस्तों, महरंग बलोच है ना, कई वर्षों से बलूचिस्तान के कथित स्थानीय मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स बोलते हैं उसको उल्लंघन की बातें कर रही थी। लापता लोग कहाँ है, स्थानीय लोगों के मुद्दे उठाना, ये वो बात करती थी, सिर्फ यही करती थी वो। उन्होंने इस्लामाबाद में जाके भी धरना दिया था कि मिसिंग पर्संस, ठीक है, नहीं है तो उनकी बॉडी दो, अगर नहीं है तो आपने क्या किया वो तो बता दो, लेकिन कुछ तो चाहिए कि नहीं। बंदा गायब हो गया, नहीं कितने साल वेट करेंगे? किसी की बीवी है, किसी की माँ है, वो कितने साल वेट करेगी? तो वो अच्छा खासा बराबर ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठा रही थी। और उन्होंने बार बार क्वेश्चन भी पूछे सेंटर को और एस्टेब्लिशमेंट को, और लोग गायब क्यों कर रहे? पहला सवाल उनका ये था। और परिवारजनों को बता दो, अगर वो कुछ हो गया, उसको कुछ कर दिया आपने, तो वो भी बता दो, लाशें विषय है तो वो दे दो उनको। ये भी बात की। और जवाब कौन मांगेगा ना, ये सब सवाल तो करना पड़ेगा ना सरकार से। अरे हो क्या रहा है ये बस यही एक महिला, उसने आवाज उठाई। आज वो महिला सलामों के पीछे है। और ये कोर्ट फर्जी है, आर्मी कोर्ट ही है, उन्होंने उसको उम्र कैद की सजा दे दी। लेकिन क्या है, उनके समर्थकों का कहना है दोस्तों कि ये सिर्फ महरंग की आवाज नहीं दबाई गई है, ये पूरे बलूचिस्तान के लोगों की आवाज दबाई गई है, ऐसा उनका कहना था। और क्या संदेश जाता है इसमें, क्या मैसेज देना चाहती है पाकिस्तान आर्मी कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज दबाई जाएगी? यही मैसेज है, इससे क्लियर कट यही मैसेज आ रहा है दोस्तों। आलोचना सहन नहीं कर सकते, क्रिटिसिज्म उनको लेना नहीं है, हमारे खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, उड़ बोले तो बैठ बोले तो बैठ। और मुझे बुरा इन जर्नलिस्ट का लगता है जो पढ़े लिखे जर्नलिस्ट है और फुल आर्मी की बुक पॉलिशिंग पे लगे। एक दो ही बातें, एक तो उनका पेट घर नहीं चलेगा इसलिए वो कर रहे मजबूरी में, और दूसरी बात उनको धमकाया जा रहा है कि अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे तुम्हारे घर वाले उठा लेंगे, ये करे जबरदस्ती, धमकी धौस से, और मजबूरी में वो बेचारे काम कर रहे हैं, बुक पॉलिशिंग कर रहे हैं। ये उनका प्रॉब्लम है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का। उनके वो खिलाफ बोलना तो भूल ही जाओ। अरे महरंग बलोच जैसी औरत को वो जेल में डाल सकते तो जर्नलिस्ट की खेत की मूल्य उनके लिए, ये ना सच में बोलता हूँ दोस्तों, अन्याय, ये लिटरली अन्याय चल रहा है बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तानी आर्मी का। जैसा वो पीओके में किया, पीओके में तो वो जनरल डायर है ना आसिफ मुनीर,
उसने तो गोलियां चलवा दी, मैं तो डायर ही बोलूंगा उसको, जनरल डायर आसिम मुनीर, उसने डायरेक्ट गोलियां चला दी, निहत्ते लोग मर गए बेचारे। और क्या उनकी मांग थी? आटा चाहिए, बिजली चाहिए, ये बेसिक जो इंसान को लगता है वही मांग कर रहे थे। और वो जे एसीसी उसको बोलते टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने उसको डिक्लेयर कर दिया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पूरे जम्मू आजाद कश्मीर की वो बोलते आजाद काय का, आजाद काय का बोलते आजाद कश्मीर पाकिस्तान वाले, लेकिन पीओके की लोगों की एक जानी मानी संगठन उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया। ऐसा ये कानून चल रहा है, अंधा कानून चल रहा है पाकिस्तान में। और सवाल क्या है दोस्तों कि सवाल पूछने वालों की आवाज दबाई जा रही है, स्पेशली बलूचिस्तान में। क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत है। डेमोक्रेसी अगर बोलते हैं ना, पाकिस्तानी को बुरा लगता है इंडिया जब बोलते हैं तो उन्होंने हमारे तो डेमोक्रेसी क्या की डेमोक्रेसी, तो आवाज कोई क्रिटिसिज्म करेगा सरकार के खिलाफ, आवाज उठाएगा तो तुम उसका आवाज दबा दोगे क्या? इसमें ये डिसो डेमोक्रेसी कहते हैं क्या दोस्तों? आप ही बताओ मुझे। और इतिहास गवाह है कि जिन लोगों को जेल में डाला गया, आवाज बंद कर दी गई, वो कभी रुकी नहीं है दोस्तों, क्योंकि विचारों को कभी रोका नहीं जा सकता, कितनी भी मुश्किलें आए। और बलूचिस्तान का मुद्दा पूरे दुनिया के सामने आ गया है, ये तो है। वो PLA तो चल रहा है, ये उनका अलग ही चल रहा है उधर, और लेकिन ये बलूचिस्तान का मुद्दा, ह्यूमन राइट्स का मुद्दा पूरे दुनिया में अभी हाईलाइट हो गया, ये मेहरम बलोच के डिसीजन के बाद। मानो अरे ह्यूमन राइट दुनिया में क्या सोई है क्या? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ह्यूमन राइट्स है किधर? ह्यूमन बीइंग किधर है? और पूरी दुनिया में ये अभी ह्यूमन न्यूज तो पूरी दुनिया में गई है, देखते हैं अभी आवाज उठाते कि नहीं ह्यूमन राइट्स वाले। और एक क्षेत्र यानी जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है ना, उनकी आवाज अगर उठाएंगे नहीं, कोई उठाएगा तो उसको दबा देंगे, तो इसको डेमोक्रेसी कहते हैं क्या? तो समस्या केवल है कानून की नहीं है दोस्तों, ये एक विश्वास की लड़ाई बन चुकी है। अभी ये दवाई दी है, क्या मेहरम बलोच को सजा मिली है या पूरे बलूचिस्तान के लोगों की आवाज ही दबा दी है? क्या लगता है दोस्तों आपको कि ये फैसला जो अदालत ने सुनाया है, मिलिट्री कोर्ट ने, उसमें बहस ही खत्म कर दी, यानी बात ही खत्म कर दी कि जो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा हम उसकी आवाज ही बंद कर देंगे। ये चल रहा है लिटरली। शायद आने वाले दिनों में कुछ अभी इसमें आगे डेवलपमेंट होगी तो हम उस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इंसान को कैद किया जा सकता है, उसके विचार, उसकी आवाज दीवार की वजह से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन उसको विचारों को नहीं रोका जा सकता। ये बात पक्की है दोस्तों। और ये जो विचार होते हैं ना, वो हमेशा के लिए खत्म नहीं होते, वो आगे पीढ़ी उसको बढ़ाती है। तो आपको क्या लगता है ये जो मेहरम बलोच के साथ जो किया है पाकिस्तान कोर्ट ने, क्या ये न्याय है? आप कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।